उनके लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि उन इलाकों में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि केंद्र के द्वारा या राज्य के द्वारा जो फंड एलोकेट किया जाता है, जो आवंटन किया जाता है, वो कभी जमीन पर खर्च होता ही नहीं है। 50% तक वहां पर 60% तक भ्रष्टाचार होता है। इसलिए झारखंड में या तमाम ऐसे राज्य, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है, जितने भी आदिवासी इलाके में, वहां पर झारखंड में भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं चला और ना कभी होता है। इसलिए वहां पर एक आदिवासी अस्मिता कहें या फिर मैया योजना जो कि लाडली बहना जहां पर कई राज्यों में की है, 2500 रुपए तक देने की बात यहां पर हेमंत सोरेन ने की है, उसका परिणाम यह है कि सत्ता में वापसी होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को यहां पर 15 सीटें मिली हैं। कांग्रेस के लिए डूबते के लिए एक तिनके का सहारा यहां पर मिला है। महाराष्ट्र चला गया, लेकिन झारखंड में सत्ता में वापसी हो रही है, यह एक उपस्थिति है। आरजेडी 5 सीटों के साथ है, लेकिन बीजेपी ने यहां पर प्रदर्शन अच्छा किया है, लेकिन 24 सीटें मिली है, सत्ता में वापसी नहीं हो पा रही है। और आजसू से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, सीटें भी आजसू को काफी दी गई थी, लेकिन वो जीत में कन्वर्ट नहीं हो पाई। मुझे लगता है शायद ये बीजेपी के लिए एक फैक्टर हो गया। कई सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, तो कुल मिलाकर 2 राज्य जहां पर फैसले, एक झारखंड में इंडिया गठबंधन के पास चला गया और दूसरा जो परिणाम है वो महायुति के पास पहुंच गया। महायुति की सरकार में आंधी चली है, तूफान चला है, कई बड़े चेहरे इंडिया गठबंधन के या फिर महाविकास अघाड़ी के उड़ चुके हैं, जो कि टैली के तौर पर आपको देख रहे हैं। लेकिन एक बहस इस देश में यह हो रही है, कि मुद्दे कौन से हैं। क्या झारखंड विकास के जरिए चुनाव लड़ा गया? क्या महाराष्ट्र में विकास के जरिए चुनाव लड़ा गया? भारतीय जनता पार्टी एक कॉम्बो देने की कोशिश करती है और उस कॉम्बो के जरिए वो बताने की भी कोशिश करती है, वहां पर हिंदुत्व का तड़का होता है, कटेंगे बटेंगे का भी तड़का होता है, वहां पर विकास की बात भी होती है, मेट्रो की बात भी होती है, बिजली की बात भी होती है, महिलाओं पर पूरी तरह से ध्यान रहता है, युवाओं के इर्द गिर्द योजनाएं बनाई जाती हैं। लेकिन स्थिति कुछ और होती है। हम चलेंगे राज बिहारी के पास, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। राज बिहारी जी, मैं आपके साथ आऊंगा, लेकिन राहुल लाल मेरे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आखिर हुआ क्या महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र के संदर्भ में लोकसभा चुनाव जो अभी जून में ही उसके परिणाम आए थे, जो उसमें परिणाम आए थे, उससे बिल्कुल यू टर्न का परिणाम इस समय हम लोग महाराष्ट्र में देख रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि जो महाविकास अघाड़ी है वो अपने मुद्दों को जिस तरह से जनता के बीच में पहुंचाना चाहिए था, वो कहीं कहीं उसमें सफल नहीं हुई। नहीं तो देखिए, अभी यहाँ पे आलोक जी सिंबल की बात कर रहे थे, भाई सिंबल तो उस समय भी जो है कि चेंज था, लोकसभा चुनाव के समय में भी। लेकिन शरद पवार 10 सीटों पर लड़े थे और 8 सीटों पर जो है कि अभूतपूर्व सफलता पाई थी, जबकि जो है कि अजीत पवार केवल 1 ही सीट पा पाए थे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 80% के स्ट्राइक रेट पे वहां पे चल रही है, तो ये बिल्कुल सही है। और अगर अब से कुछ समय पहले जब लोकसभा के परिणाम के रिजल्ट आए थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस जो है कि वो 17 सीटों पे लड़ी थी और 13 सीटों पे उनको सफलता मिली थी। वो एक तरह से स्ट्राइक रेट देखिए तो 90% का स्ट्राइक रेट था वहां पे। तो इतने कम समय में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से परिवर्तन तो कर ही दिया है, इसमें कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है। लेकिन हमें नहीं लग रहा कि जो मुख्यमंत्री बनेंगे वहां पे देवेंद्र फडणवीस कहीं किसी तरीके से जो है कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि हाल के समय में अगर हम लोग देखें तो देवेंद्र फडणवीस के संबंध केंद्रीय आला कमान के साथ, विशेषकर गृह मंत्री के साथ कहीं सामान्य मुझे नजर नहीं आया मुझे। तो महाराष्ट्र में कहीं कहीं कोई एक नया चेहरा हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। दूसरा एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि झारखंड में हमें लग रहा है कि चुनाव हराने में भारतीय जनता पार्टी खुद ही जो है कि वो जिम्मेवार है। वहां पे जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की गई और वो जब उनकी रिहाई होती है तो रांची हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की थी उनके गिरफ्तारी को लेकर, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। 1,43,000 रुपया, 43,000 जो है करोड़ रुपया जो है वो राज्य सरकार का उल्टे केंद्र सरकार के ऊपर बकाया था। तो ये मुद्दे तो जो इन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी ने जो मुद्दे वहां पे चलाए वो मुद्दे चले, लेकिन उनके एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भारतीय जनता पार्टी ने उठाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि वो एक आर्टिफिशियल मुद्दा था मनोज जी, जो घुसपैठियों का मामला उठाया जा रहा था। और देखिए, घुसपैठियों का मामला जब निशिकांत दुबे जी संसद में उठा रहे थे, तभी से देखिए ये लगातार सवाल उठ रहे थे कि भाई बॉर्डर सिक्योरिटी किसकी जिम्मेवारी होती है, अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं। तो वो एक ऐसा मामला था जो भारतीय जनता पार्टी को ही जो है कि वो काम नहीं कर पाया, वो मुद्दा काम नहीं कर पाया। लेकिन बहुत ज्यादा या कहें कि एग्रेसिव हो गए असम के मुख्यमंत्री हिमंता
जो जिन बातों के जरिए वो सत्ता में वापसी का जिक्र कर रहे थे वो दिखाई नहीं दिया। शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी के तौर पर इसलिए लगाया क्योंकि ये माना गया कि मध्य प्रदेश में उन्होंने आदिवासी सीटों पर अच्छा काम किया है, यहां भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, वहां के तमाम आदिवासी नेताओं को, वहां के मंत्रियों को ड्यूटी दी गई, लेकिन उस तरीके से असर नहीं कर पाए। चारू जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। चारू जी आप महाराष्ट्र में, आऊंगा राहुल जी आपके पास आऊंगा। चारू जी महाराष्ट्र तो आप जीत गए, लेकिन झारखंड क्यों हार गए? जी देखिए, झारखंड में भी हमने उतनी ही मेहनत